नमस्कार दोस्तों। आज हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय द्वारा बीए सेकंड सेमेस्टर हिंदी मेजर के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक मध्यकालीन हिंदी कविता में संकलित तुलसीदास के पदों की व्याख्या करेंगे। तुलसीदास जी के पद अपने आप में काफ़ी लंबे होते हैं और व्याख्या के लिए काफ़ी समय मांगते हैं, तो एक लंबा वीडियो बन सकता है। मैं कोशिश करूंगा कि बड़ी द्रुत गति से इस वीडियो को आपके समक्ष लेकर आऊं ताकि कम समय में आप लाभान्वित हो सकें। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना यह वीडियो। तुलसीदास। अवधेश के द्वारे सकारे गए। यहाँ पर तुलसीदास जी ने राम की बाल छवि का वर्णन हमारे सामने किया है। एक सखी अपनी दूसरी सखी से बातचीत कर रही है और कह रही है कि हे सखी, मैं आज किसी कार्य से अयोध्या के राजा दशरथ के द्वार पर सवकारे अर्थात प्रातः काल गई थी। सूत गोद कई भुपति लैनिक से। भूपति अर्थात राजा दशरथ अपने पुत्र को गोद में लिए हुए, पुत्र राम को गोद में लिए हुए अपने द्वार से बाहर निकले। अवलोकी हों सोच विमोचन को ठगी सी रही। जे न ठगे ठीक से। सोच विमोचन सभी प्रकार की चिंताओं का विमोचन कर देने वाली उस छवि को देखकर मैं ठगी सी रह गई, और जो मेरी तरह ठगी सी न रहे, ठगा सा न रहे, उसे धिक्कार है। तुलसी मनरंजन रंजित अंजन नैन सुखंजन जातक से। हे सखी, उस बालक के अर्थात श्री राम के नैन अर्थात नेत्र अंजन रंजित हैं, मन को प्रसन्न कर देने वाले हैं और सुखंजन पक्षी के जातक के समान हैं। जैसा कि उन आंखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है शशि में अर्थात चंद्रमा में समशील समान गुण धर्म वाले उभय अर्थात दो नए नीले सरोरुह कमल से विकसित हो रहे हैं। उन आंखों को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चंद्रमा में समान गुण धर्म वाले दो नए कमल विकसित हो रहे हैं। यहाँ पर चंद्रमा का आशय श्री रामचंद्र जी के मुख से लिया जा सकता है। तन की दूती श्याम सरोरुहु लोचन कंच की मंजुलताई हरे। बालराम की छवि का के सौंदर्य का निरूपण यहाँ पर किया गया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि तन की दूती श्याम सरोरुहु, बालराम की शरीर की जो आभा है नील कमल के समान है। श्याम कृष्ण होता है, यहाँ पर नीले से मतलब लिया जा सकता है सरोरुहु कमल, नील कमल के समान है। लोचन कंच की मंजुलताई हरे, और उनके जो नेत्र हैं कंजकली की शोभा को, मंजुलताई अर्थात उसकी शोभा को, आभा को भी हरने वाली है। अति सुंदर सोहत धूरी भरे, धूल से भरी हुई उनकी शरीर की जो शोभा है वह अत्यधिक सुंदर प्रतीत होती है। छवि भूरी अनंग की दूरी धरे, उनकी जो छवि है भूरी बहुत अधिक, अनंग की दूरी धरे अर्थात उनकी छवि के आगे अनंग अर्थात कामदेव की जो छवि है, अत्यधिक सुंदर जो छवि है वह भी दूरी धारण कर लेती है। अर्थात कामदेव भी जो सौंदर्य के साक्षात देवता माने जाते हैं, वो भी उनकी सुंदरता के समक्ष कहीं नहीं ठहरते। दम कई दंतियां दूती दामिनी जो, किल कई कल बाल विनोद करे। जब वह बालक बाल विनोद करते हुए किलकता है अर्थात किलकारियां मारता है, तो उसकी दांतों की जो चमक है दामिनी के समान चमकती है। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अयोध्या के राजा दशरथ के चारों बालक तुलसी के मन रूपी मंदिर में विहार करते हैं। पदकंजनी मंजू बनी पनही, धनु हुई सर पंकज पाने लिए। पदकंजनी, कंजनी कमल से लिया जा सकता है। पद का मतलब है पैर अर्थात चरण कमल। राम के चरण कमलों में मंजू अर्थात सुंदर, बनी पनही, पनही का मतलब है जूतियां या जूते। चरण कमलों में बाल राम के चरण कमलों में सुंदर जूते सुशोभित हैं। धनु ही सर पंकज पानी लिए, और उनके कर कमलों में उन्होंने, पानी का अर्थ है हाथ और पंकज का अर्थ है कमल। अपने कर कमल में श्री राम ने धनुष को धारण किया हुआ है। लड़कियां संग खेलत डोलत हैं, सरजू तट चौहट हाट लिए। और अपने संग के जो बालक हैं उन बालकों के साथ वे सरयू नदी के तट पर, चौहाट कह सकते हैं चौराहे पर, हाट में
और हिया का अर्थ है भक्तों के हृदय में इधर-उधर खेलते हुए डोलते हैं। तुलसी अस बालक सो नहीं नहीं कहा जप जोग समाधि की। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसको ऐसे बालक से भी स्नेह नहीं हो पाता, और जो अर्थात जो ऐसे बालक से भी स्नेह नहीं करते, उनका जप तप करना, योग साधना करना या समाधि करने का क्या लाभ। नर ते खर सूकर स्वान समान, कहो जग में फल कौन जिए। ऐसे सभी मनुष्य खर अर्थात गधे, सूकर अर्थात सुअर, स्वान अर्थात कुत्ते के समान हैं। ऐसे सभी व्यक्ति जो श्री राम से स्नेह नहीं करते, उन वे मनुष्य गधे, सुअर और कुत्ते के समान हैं। तुम ही बताओ कि जग में उनके जीने का क्या फल है, अर्थात उनके जीवित रहने का कोई फल नहीं ठहरता। कीर के कागर जोन रिप चीर विभूषण उपम अंगनी पाए। उपम अर्थात अनुपम, विभूषण अर्थात आभूषण। कीर के कागर का मतलब है तोते के पंख। उस दृश्य का वर्णन किया गया है जब राम अयोध्या को छोड़कर वन गमन करने के लिए तैयार होते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम ने तोते के पंखों के समान अपने राजसी वस्त्रों तथा अनुपम आभूषणों को, जो उन्होंने अपने अंग पर धारण किए हुए थे, वो त्याग दिए। अर्थात जिस प्रकार से एक विशेष ऋतु में तोता अपने पंख गिरा देता है, ठीक उसी प्रकार से राजा राम ने अपने राजसी वस्त्रों तथा आभूषणों का त्याग कर दिया। औध तजी मगबास के रुख ज्यों, उन्होंने अयोध्या को ठीक उसी प्रकार से त्याग दिया जिस प्रकार रास्ते पर चलते हुए किसी एक रुख अर्थात वृक्ष के नीचे शरण ली जाती है और उसके पश्चात उसे त्याग दिया जाता है, माफ करना, ज्यों पंथ के साथी, ज्यों लोग लगाई। और जिस प्रकार से रास्ते पर गमन करते हुए रास्ते में जो साथी मिलते हैं या दूसरे स्त्री पुरुष मिलते हैं, उनको त्याग दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने अयोध्या को तथा अयोध्या के जो वासी थे उन सभी को त्याग दिया। संग सुबंधु पुनीत प्रिया मनोधर्म क्रिया धरी देहे सुहाई, उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता इस प्रकार सुशोभित हो रही थी मानो धर्म और क्रिया ने देह धारण कर ली हो। राजीव लोचन राम चले तजी बाप को राज बटाऊ की नाई। राजीव लोचन अर्थात कमल नयन श्री राम इस प्रकार से अपने पिता के राज्य को छोड़कर एक बटोही की भांति चल पड़े। बटोही अर्थात पथिक, एक पथिक की भांति भांति चल पड़े। पूर्तः निकसी रघुवीर बधू, यहाँ पर राधा माफ करना सीता जी के विषय में बताया गया है। पूर्तः निकसी रघुवीर वधू, श्री राम की पत्नी अपने राज्य से निकली। धरी धीर, धैर्य धारण करके, दय मग में डगद्वय, अभी रास्ते में धैर्य धारण करके उन्होंने 2 कदम ही रखे थे। श्री राम की पत्नी सीता अयोध्या से निकलकर धैर्य धारण करके अब रास्ते में आगे बढ़ते हुए 2 कदम ही आगे चलती है। जल की भरी भाल कनी जल की, और झलकने लगती है उनके माथे पर जल की कणियां, अर्थात पसीने की कुछ कणियां उनके माथे पर झलकने लगती हैं। पुट सूखी गए मधुराधर के, और उसकी अर्थात सीता के मधुर होठों के दोनों पुट सूख गए। कहने का भाव यह है क्योंकि सीता बहुत अधिक ऐशो आराम में पली बढ़ी थी, और जब वो वनवास के लिए गमन करती है और धैर्य धारण करके 2 कदम आगे बढ़ती है, तभी उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगती हैं, उसके मधुर अधरों के पुट सूख जाते हैं। फिरी बूझती है चरना अब के दिख, पर्णकुटी करी हो कित है। और फिर वह राम से पूछती है कि हे प्रिय, अभी कितना चलना है, पर्णकुटी करी हो कित्वै, और कहाँ पर पर्णकुटी का निर्माण किया जाना है, अर्थात कहाँ पर तुम पर्णकुटी का निर्माण करोगे। पिय की लखी आतुरता, पिय की आँखियाँ अति चारु चली जल च्वै। पिय अर्थात स्त्री, स्त्री अर्थात अपनी पत्नी सीता की आतुरता को देखकर प्रिय राम की आंखों से जल बहने लगा, अर्थात अश्रु जल बहने लगा सुंदर आंखों से। चारों का मतलब है सुंदर, उनकी सुंदर आंखों से जल बहने लगा। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिया छा घरी खे ठाडे। सीता राम से कहती है कि लक्ष्मण अभी छोटा बालक है। परिखो पिया छा घरी खे ठाडे, कि हे प्रिय
उसकी प्रतीक्षा करते हैं, परीखो प्रतीक्षा करते हैं, हे प्रिय छाह घड़ी है ठाडे और थोड़ी देर के लिए घड़ी एक एक घड़ी के लिए खड़े होकर छाह में। सीता लक्ष्मण को कहती है, माफ करना, राम को कहती है कि हे प्रिय, क्योंकि लक्ष्मण अभी छोटा बालक है, हम एक वृक्ष के नीचे एक घड़ी भर के लिए खड़े होकर, छाह में खड़े होकर उसकी परीक्षा करते हैं। पोंछी पसेऊ बियारी करो, तुम्हारे पसीने को पोंछ कर मैं तुम्हें हवा कर दूंगी। अरुपाई भिखारी हूँ और तुम्हारे पाँव को धो दूंगी। भूरी ठाडे जो गर्म रेत से जले हुए हैं, गरम धूल से जले हुए तुम्हारे पाँव को मैं धो दूंगी और तुम्हारे पसीने को पोंछकर तुम्हें हवा कर दूंगी। तुलसी रघुवीर प्रियाश्रम जानी के, बैठी विलंब लौ कंटक काटे। तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुवर श्री राम अपने प्रिय की थकावट को जानकर बैठ जाते हैं और बड़े लंबे समय तक, विलंब अर्थात लंबे समय तक जानबूझकर लाव कंटक काटे और अपने पैरों से कांटे काटने को क्रम करने लगते हैं, ताकि सीता को आराम मिल सके। जानकी नहा को नेहु लख्यो, जानकी अर्थात सीता, नाह पति, सीता अपने पति के नेहु अर्थात प्रेम को लख्यो देखकर पुलकऊ तनु, उनका जो तन है पुलकित हो जाता है। बारी विलोचन बाढ़े, बारी अर्थात पानी, विलोचन बाढ़े, उसकी आंखों से तन पुलकित हो जाता है और उसकी आंखों से पानी बहने लगता है। कहने का भाव यह है कि जब राम जानबूझकर काफी देर तक अपने पांव से कांटे निकालने को क्रम करने लगते हैं, तो सीता जान जाती है कि यह उन्होंने उनके लिए किया है, इसलिए सीता अपने पति प्रेम को देखकर पुलकित हो जाती है और उनकी आंखों से अश्रु रूपी जल बहने लगते हैं। बनिता बनी श्यामल गौर के बीच, बिलोखुरी सखी मोही सी हुए। जब वनवास के लिए राम लक्ष्मण और सीता जा रहे होते हैं, तब रास्ते में किसी गांव में कुछ सखियां उन्हें देखकर आपस में बातचीत करने लगती है और एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, मेरी भांति अर्थात मेरे जैसे भाव अपने हृदय में धारण करके देख। वह स्त्री जो श्याम और गौर वर्ण वाले दो राजकुमारों के बीच में है, उस स्त्री को मेरे जैसे भाव अपने हृदय में धारण करके देख। मगजोगु न कोमल, वह अत्यंत कोमल है और इस कठोर वन मार्ग की योग्य नहीं है, क्यों चली है, वह कैसे चल पा रही है। सकुचाती मही पद पंकज छ्वै, यहाँ तक कि धरती भी उसके चरण कमलों को छूते हुए संकोच कर रही है। तुलसी सुनी ग्राम बधु विद की, पुलकी तन और चले लोचन चौय। तुलसीदास जी कहते हैं कि वो सभी ग्राम वधुएं उसकी इस बात को सुनकर भी थकित हो जाती हैं, अर्थात अत्यधिक रोमांचित हो जाती हैं। पुलकी तन, उनका तन पुलकित हो जाता है और चले लोचन चौय, और उनकी आंखों से अश्रु जल बहने लगता है। सब भांति मनोहर मनोहर मोहन रूप अनूप हैं भूप के बालक द्वय। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं कि अ, दोनों बालक राजा दशरथ के दोनों बालक अनुपम हैं, मोहन रूप वाले हैं और मनोहर हैं। जाके बिलोकत लोकप होत, बिशोक लहें सुरलोक सुठोर ही, जिसके देखने मात्र से ही लोकप अर्थात लोक के पति अर्थात राजा, विशोक लहें सुरलोक बिठोर ही, जिसको देखने मात्र से ही राजा लोग विशोक अर्थात शोक रहित हो जाते हैं। ये कौमा शायद विशोक के बाद आना चाहिए था। जिसको देखने मात्र से ही राजागण शोक रहित हो जाते हैं। सुरलोक अर्थात देवता लोग सुंदर ठौर अर्थात सुंदर स्थान ग्रहण कर लेते हैं। वही कमला तजी चंचलता, अपनी चंचलता को त्याग कर करी कोटि कला, विभिन्न प्रकार की या करोड़ों प्रकार की कलाएं करके रिझवह सुरमोर ही, देवताओं के शिरोमणि अर्थात श्री राम को रिझाने का प्रयास करती है। यहाँ पर नाम लिया जा सकता है, ये विष्णु के अर्थ में इसका प्रयोग किया जा सकता है कि वह लक्ष्मी जिसके देखने मात्र से ही राजागण शोक रहित हो जाते हैं, देवता लोग सुंदर स्थान ग्रहण कर लेते हैं, वही कमला अर्थात लक्ष्मी अपनी चंचलता को त्याग कर करोड़ों प्रकार की कलाएं कलाएं करके विष्णु को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। ताको कहाई कहे तुलसी, तू लजाही न मांगत कुकुर कोर ही, और उसी का भक्त कहलाकर अर्थात उसी श्री राम का भक्त कहलाकर जिसकी
अनुनय विनय माता लक्ष्मी करती है, उसी का भक्त कहलाकर तुझे लाज नहीं आती कि कुत्ते की कौर की भांति तो दूसरों से मांगता है। जानकी जीवन को जनु हुए, जरी जाऊ सो जिहि जो जाचत और ही। जानकी जीवन, जानकी के जीवन, सीता के प्राण अर्थात राम का भक्त होकर भी अगर तू किसी और से मांगता है तो तेरी जीभ जल जाए। अर्थात वह भक्त जो जानकी के प्राण अर्थात श्री राम का भक्त कहलाता है, लेकिन बावजूद इसके किसी और से मांगता है तो उसकी जीभ जल जाए। जड़ पंच मिलै जहीं तिह करी, करनी लखू धों धरनी धर के। उस धरती का निर्माण करने वाले प्रभु की करनी को देखो, जो 5 जड़ पदार्थों को मिलाकर देह का निर्माण करता है। जन की कहूँ क्यों करी है न संभार, जो सार करे सचराचर के। अपने भक्तों की भला वह क्यों संभार नहीं करेगा, जो पूरे संसार के जड़ चेतन सचराचर जड़ चेतन हर प्रकार के प्राणी की सार अर्थात संभार करता है। कहने का भाव यह है कि वह प्रभु जिसने 5 जड़ पदार्थों को मिलाकर देह का निर्माण किया है और जो जिसने पूरी धरती का सृजन किया है और जो इस संसार के प्रत्येक जड़ और चेतन पदार्थों की सभी की संभाल करता है, भला वह अपने भक्तों की संभाल क्यों नहीं करेगा। तुलसी कहू राम समान को आन है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बताइए राम के समान और कौन है। सेवकी जासु रमा घर की, साक्षात लक्ष्मी जिसकी घर की सेविका है, उन राम के समान भला इस धरती पर और कौन है। जग में गति जाहि जगतपति की, परवाह है ताहि कहा नर की। इस संसार में गति जाहि जगतपति की, जिस जगतपति अर्थात श्री रामचंद्र जी की गति है, परवाह है ताहि कहा नर की। कहने का भाव यह है कि जो इस सारे संसार की गति को संभाले हुए है अर्थात जगतपति श्री रामचंद्र जी इस पूरे संसार की गति को संभाले हुए है, परवाह है ताहि कहा नर की। तो भला उसे इस एक नर की क्या परवाह है। कहने का भाव यह है कि एक भक्त को इस बात की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके प्रभु तो पूरे संसार की गति को संभाले हुए हैं। ऐसी स्थिति में एक भक्त का जो कह सकते हैं कि देखभाल है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जग जाचिए कौन है, जाचिए जो जियम, जाचिए जानकी जान ही रे। तुलसीदास जी कहते हैं कि संसार में मांगना नहीं चाहिए, किसी से मांगना नहीं चाहिए। जाचिए जो जिए, यदि जिए जिए में अर्थात हृदय में मांगने की प्रवृत्ति आ ही जाए, कोई इच्छा जागृत हो ही जाए, जाचिए जानकी जान ही रे, तो जानकी कि ये प्राण अर्थात श्री राम से ही हमें मांगना चाहिए। जही जाचत जाचकता जरी जाए, क्योंकि जिनसे मांगने से याचना की प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाती है। यही याचना की प्रवृत्ति, वह याचना की प्रवृत्ति जो अपने जोर से अपने बल से पूरे जहान को जला डालती है, वही याचना की प्रवृत्ति श्री रामचंद्र जी से मांगने पर समाप्त हो जाती है। कति देखो बिचारी विभीषण की, अरुआनु ही हनुमान ही रे। अपनी बात को प्रमाणित करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि विभीषण की गति पर विचार करके देखिए और अपने हृदय में हनुमान की छवि को लेकर आइए। इन दोनों का ही उद्धार श्री रामचंद्र जी ने कर दिया था। अतः इनसे की उदाहरणों को अपने ध्यान में रखकर आप इस बात से आश्वस्त हो सकते हैं कि यदि आप श्री रामचंद्र जी की शरण को ग्रहण करेंगे तो नहीं संदेह ही तुम्हारा उद्धार अवश्य होगा। और अंत में तुलसीदास जी कहते हैं, भजो दारिद्र दोष दावानल, दरिद्रता के दोष को जलाकर नष्ट कर देने वाली दावानल, संकट कोटि कृपाण ही, करोड़ों संकटों को काट देने वाले कृपाण के समान श्री रामचंद्र जी। अर्थात श्री रामचंद्र जी जो दरिद्रता के दोष के जला देने वाले दावानल के समान है, करोड़ों संकटों को काटने वाली कृपाण के समान है, उन श्री रामचंद्र जी का भजन करो। सुनु कान दिए नितु नेम लिए, न रघुनाथ ही के गुण गाथी रे। कान देकर अर्थात ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। नितु नेम लिए, नित्य नियम पूर्वक रघुनाथ श्री रामचंद्र जी के गुण गाथा का गान करना चाहिए। सुख मंदिर, सुख के मंदिर, सुंदर रूप, सदा उर आनी धरे, धनु भात हीरे। हमेशा सदैव सुख के मंदिर सुंदर रूप वाले उन श्री राम की छवि को अपने हृदय में धारण करना चाहिए, जो धनुष बाण लिए हुए रहते हैं। रसना निसी बारसर सादर सौतुल से, जपू जानकी नाथ रे। रसना अर्थात जीव से, निसी बासर रात दिन, सादर आदर पूर्वक। तुलसीदास जी कहते हैं कि अपने जीव से रात दिन आदर पूर्वक
जानकी के नाथ और जानकी के पति श्री राम का जप जप तप करना चाहिए, जपना चाहिए। करु संग सुशील सुसंतन, सुशील संत लोगों का संग करना चाहिए और क्रूर कुपंथी और कुसाथियों को त्याग देना चाहिए। भली भारत भूमि, भूमि के स्थान पर भूमि आएगा। भली भारत भूमि भले कुल जन्मो समाजू शरीरु भलो लही के। भले ही तुमने अच्छी भारत भूमि पर जन्म ले लिया, भले कुल में जन्म ले लिया, समाज भी अच्छा आपको मिल गया और स्वस्थ सुंदर शरीर तुम्हें प्राप्त हो गया। कर्षा तजी के, क्रोध को त्याग कर, परुषा कठोर, वर्षा वर्षा, हिम हिम मारुत हवा, घाम और गर्मी को सहन सदा सही कह। जो भजे भगवानु सियान सोई, जो भगवान श्री राम का भजन करता है वही सियान अर्थात चतुर कहलाता है। तुलसी हठ चातकु ज्यों गही के, तुलसीदास जी के अनुसार चातक की हठ को ग्रहण करके। तुलसीदास जी इन पंक्तियों में कहते हैं कि भारत भूमि जो अत्यंत पवित्र मानी जाती है, अगर इस भारत भूमि पर जन्म लेकर, अच्छे कुल में जन्म लेकर, एक अच्छा समाज और अच्छा शरीर धारण करके, जो क्रोध को त्याग कर, कठोर वर्षा हिम हवा और गर्मी को सहन करते हुए तो चातक की हठ को ग्रहण करके भगवान का भजन करता है, वही सियाना अर्थात चतुर होता है। न तो नहीं तो और सब विष बीज बये, और नहीं तो बाकी सब कुछ ऐसा है जैसे विष के बीज बो दिए गए। हर हाटक काम दुहा नहीं के, इसका अर्थ है कि काम धेनु को सोने के हल में जोत कर खेत में विष के बीज बो देने के सदृश होगा। इतना सब कुछ ग्रहण करके भी जो प्रभु की भक्ति नहीं करते हैं, तो यह ठीक वैसे ही होगा जैसे कामधेनु जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण कर देती है, अगर उसे सोने के हल में जोत दिया जाए और उसके पश्चात विष के बीज बो दिए जाएं, यह उसके समक्ष होगा अगर हम प्रभु की भक्ति नहीं करते। सियाराम स्वरूपु आगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलू है। सीताराम का सुंदर रूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलो है। सीताराम का सुंदर रूप आंखों रूपी मछलियों के लिए अगाध अनुपम जल है। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार मछलियां केवल पानी में ही जीवित रह सकते हैं, पानी के बिना वे अपना प्राण त्याग देते हैं, ठीक उसी प्रकार तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी नेत्रों रूपी मछलियों के लिए सीताराम का सुंदर रूप अगाध जल के समान है। श्रुति राम कथा, मुख राम को नामो, कानों में राम की कथा सुनने को मिले। मुख राम को नामो, मुख पर राम का नाम हो। यम पुनि राम ही को थलू है, और हृदय राम का स्थल हो। मति राम ही सो, जिसकी मति राममय हो। गति राममय हो, रति राम सो रति, अर्थात प्रेम राम से करता हो। राम ही को बलू है और राम ही की शक्ति उसके शरीर में है। सबकी न कहे, मैं सबकी नहीं कहता। तुलसीदास जी के मतें अर्थात मतानुसार इतनो जग जीवन को फलो है, इतना ही इस जीवन में आने का फल है। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसकी आंखों रूपी मछलियों के लिए सीताराम का सुंदर रूप या गाध जल के समान हो, जिसके कान राम कथा में ही रस पाते हो, मुख पर राम का नाम हो, हृदय में राम का स्थल हो, जिसकी मति अर्थात बुद्धि राम में हो, गति राम में हो, राम से ही जो प्रेम करता हो, और जिसके शरीर में शक्ति भी राम ही की हो। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं सबकी बात तो नहीं कहता, लेकिन मेरे मतानुसार इस संसार में जन्म लेने का यही एकमात्र फल है। कहने का भाव यह है कि तन मन से अपने आप को राम के प्रति समर्पित कर देना ही इस जीवन का एकमात्र फल है। मातु पिताम जग जाई तजो, विधि हूँ न लिखी कछु भलाई भाल भलाई। इन पंक्तियों में तुलसीदास जी ने अपने जीवन की आरंभिक अवस्था के विषय में एक हल्का सा संकेत दिया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरे माता पिता ने इस संसार में जन्म देकर मुझे त्याग दिया। विधि हूँ अर्थात विधाता ने, न लिखी कछु भाल भलाई, कुछ नहीं लिखी भाल यानी माथे पर भलाई, और विधाता ने भी माथे पर कुछ भलाई नहीं लिखी अर्थात कुछ भी सौभाग्य संबंधी बातें नहीं लिखी गई। नीच निरादर भाजन, नीच
निरादर, भाजन अर्थात निरादर के योग्य, कादर कायर, कुकुर टुकन लागी ललाई, और हमेशा कुत्ते की भांति भोजन के लिए कोर के एक छोटी सी कोर को पाने के लिए ललायत में रहने लगा। राम स्वभाव सुनियो, राम के स्वभाव को सुनकर कि यह जानकर कि वे बड़े जल्द ही अपने भक्तों पर रिझ जाते हैं, उनके कष्टों को दूर कर देते हैं, उनके स्वभाव के विषय में सुनकर तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु सो कहो, मैंने प्रभु राम से कहा, बारक एक बार पीटू खलाई, अपना खाली पेट दिखाकर उनसे कहा। राम के स्वभाव के विषय में जानकर तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने अपने खाली पेट एक बार उनको दिखाकर अपना जो वेदना थी, अपनी उस वेदना के विषय में मैंने प्रभु राम से आग्रह किया, अपने कष्टों को दूर करने हेतु। स्वार्थ को परमारथ को रघुनाथु सो साहिबु खोरी न लगाए, और रघुनाथ अर्थात श्री राम जैसे जो स्वामी हैं, वे इस बात को अपने मस्तक से नहीं लगाते, इस बात की परवाह नहीं करते कि यह व्यक्ति, ये मेरा जो भक्त है, यह स्वार्थ या परमार्थ है, किस कारणवश मुझसे मांग रहा है। इस प्रकार की बातों की चिंता न करते हुए सदैव वे अपने भक्तों पर अनुकंपा करते हैं, और जैसे ही मैंने प्रभु से अपने खाली पेट को दिखाकर उनसे एक बार निवेदन किया, तो उसके पश्चात ही मेरी जो दरिद्रता है वह दूर हो गई। वेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, राम नाम ही सो रीझ है सकल भलाई है। वेदों और पुराणों में कहा गया है, लोकहूँ बिलोकियत, लोक में देखा भी गया है, राम नाम ही सो रीझे, राम के नाम पर रीझने से ही सकल भलाई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि वेदों में इस विषय में कहा गया है, लोक में यह देखा भी गया है कि राम नाम से प्रेम करने से ही पूरी तरह से भलाई होती है। काशी हूँ मरत उपदेशत महेशु सोई, महेश अर्थात शिव ने काशी में मरते हुए यही उपदेश दिया था, साधना अनेक चितई न चितई लाई है, चिते लाई है, साधना अनेक चितई न चिते लाई है, साधना अनेक चितई न चिते लाई है। अनेक साधनाएं, अनेक साधना पद्धतियां हैं, लेकिन कोई भी मैंने अपने चित्त से नहीं लाई। कहने का भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी के प्रति निष्ठावान भक्ति करने के पश्चात ही हम अपने दुखों का निवारण कर सकते हैं। छाछी को ललाट जे, जो छाछ के लिए भी लालायित रहते थे, अर्थात जो मट्ठे को पाने के लिए भी हमेशा लालचवश रहते थे कि मट्ठा ही हमें मिल जाए, ते राम नाम के प्रसाद, वे राम नाम के प्रसाद से खात खुन सात, सौंधे दूध की मलाई है, वे सौंधे दूध की मलाई खाते हुए भी खुनसात अर्थात मीन मेख निकालते हैं। कहने का भाव यह है कि श्री रामचंद्र जी इतनी अधिक अनुकंपा अपने भक्तों के ऊपर करते हैं कि वे लोग जिन्हें छाछ भी उपलब्ध नहीं होती थी, वे सौंधे दूध की मलाई खाते हैं और उसके पश्चात भी उसमें मीन मेख निकालते हैं। इतना अधिक अनुकंपा श्री राम अपने भक्तों पर करते हैं। राम राज सुनियत राजनीतिक अवधि, राम के राज में सुना था कि राजनीति की एक सीमा होती है। नामू राम रावरो तो चामकी चलाई है, लेकिन राम के नाम ने तो चमड़े की मुद्रा को चला दिया, चामकी चलाई है, चमड़े की मुद्रा को भी चला दिया। कहने का भाव यह है कि मेरे जैसा निकृष्ट जो व्यक्ति था, उसे भी स्वर्ण में परिवर्तित कर दिया। तो धन्यवाद, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।